हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो हमारे पास ये होने वाली है क्लास 11th स्टूडेंट्स में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज इसी पीरियोडिसिटी से अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके चलते हैं डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स की तरफ। आज देखेंगे कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें हम लोगों ने इसको ब्लॉक्स में किस तरीके से क्लासिफाई किया है और ब्लॉक्स में जो आपके पास एलिमेंट्स पढ़ते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे आपको ध्यान रखना है और क्या क्या अपने पास प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जिन्होंने पार्ट नहीं देखा है वो जाकर के पिछला पार्ट देख सकते हैं। वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करी थी, कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रख सकते हैं और कैसे आपको एलिमेंट्स ग्रुप वाइज याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज याद रखेंगे, जिसमें डी ब्लॉक छूट गया था। तो आज डी ब्लॉक को यहां पर डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक के लिए भी निमोनिक्स है अपने पास कि डी ब्लॉक आपको कैसे याद रहेगा। चलो सबसे पहले यहां पर यह आज की जो अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इसी तरीके का दिखता है। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है देखो, इसमें आपको जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप वाइज याद रखना है। अब अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अब इसके बीच में क्या पड़ता है, इसके बीच में ना देखो ये ट्रांजिशन सीरीज पड़ती है, इनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, ये सीरीज 3 है। तो आज इसके ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे कि इनको कैसे आपको याद रखना है और इसकी क्या अपने पास इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं इसमें स्टार्टिंग करूं पहले दो ग्रुप से, ये जो आपके पास ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 यहां पर पढ़ रहा है, ये होता है अपने पास एस ब्लॉक। ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक है। ठीक है, कैसे बताते हैं कि कोई ब्लॉक अपने पास एस होगा, पी होगा या डी होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। पहले मैं ब्लॉक लिख देता हूं, फिर कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट बताऊंगा। सेकंड आ जाते हैं, अगर आप ग्रुप 13 से शुरू करके ग्रुप 18 तक जाओगे, ये बोरॉन की जो फैमिली है ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, ग्रुप नंबर 13। और वैसे ये जो हीलियम है ये कौन सा ग्रुप है अपने पास, ग्रुप नंबर 18। तो 13 से 18 तक जो ग्रुप पढ़ रहा है ये आ गया आपके पास पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो यहां पर है, लेकिन अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर जो कि रहेगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक को ध्यान से समझना, डी ब्लॉक ना आपके पास स्कैंडियम से शुरू होगा, लेकिन इसमें जो डी ब्लॉक है जो मैं मार्क कर रहा हूं सिर्फ इतना ही है आपके पास डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है अपने पास, डी ब्लॉक है। अब इस डी ब्लॉक में मैंने क्या करा, मैंने डी ब्लॉक में ना ये 57 वाला और ये 89 वाला छोड़ दिया, मतलब लैंथेनम छोड़ दिया और ये एक्टिनियम छोड़ दिया। ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये जो दोनों सीरीज है असलियत में ये कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये पूरी सीरीज है। अगर आप ध्यान दोगे ना तो यहां पर एटॉमिक नंबर जो लैंथेनियम है, लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। उसके बाद जो हैफनियम पड़ता है सीधा आपके पास कहां से शुरू होता है, अपने पास 72 से। इसका मतलब है 15 एलिमेंट एक ही जगह पे रखे हुए हैं, पर ये डी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। ये वाला और इसके सिमिलरली नीचे वाला विच इज एक्टिनॉइड सीरीज, यहां भी 15 एलिमेंट एक ही जगह पे रखे हुए जो कि आपके पास ये नीचे बनी हुई है। तो ये जो दोनों सीरीज है ये मिलकर के बनाती हैं अपने पास एफ ब्लॉक को। ये है आपके पास एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बीच में ही पड़ता है एफ ब्लॉक, पर ये एफ ब्लॉक के 15 एलिमेंट्स बिल्कुल अलग हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं यहां पर। ठीक है, एक अपने पास लैंथेनाइड सीरीज है, ये अपने पास लैंथेनॉइड्स की सीरीज है, और वैसे ही देखो अपने पास कौन सी सीरीज है नीचे, एक्टिनॉइड्स की। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स जो है मिलकर के ये आपके एफ ब्लॉक को बनाते हैं। बाकी उसके अलावा आप जो कुछ भी छूट गया ना इस मिडल ब्लॉक में, जो कुछ भी छूट रहा है मिडल ब्लॉक में, ये सब कुछ अपने पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है। तो उससे पहले एस ब्लॉक है, फिर वहां पी ब्लॉक है, और बीच में क्या आता है अपने पास, डी ब्लॉक। अब इसके साथ जो आपको दूसरी जरूरी चीज जाननी रहती है वो होती है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो एस ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NS 1 से 2। मतलब इसका जो आपके पास एस वाली सबशेल है, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, या तो एक या तो 2, क्योंकि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, दूसरी चीज अगर पी ब्लॉक पर आ जाऊं तो आपके पास ये जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक की अपने पास वैसी ही जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 और NP1 से 6। ठीक है, अगर यहाँ पे 3s यूज हो रही होगी तो यहाँ पे 3p होगी। ठीक है, 3s होगी तो 3p होगी, 2s होगी तो 2p होगी। और p में कहां से कहां तक जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर के 6 तक। अब आते हैं डी ब्लॉक पे। देखो डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ध्यान से समझना।
इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है ns2 और n-1d, और d में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो ये जो डी ब्लॉक के मेंबर्स है ना, डी ब्लॉक के मेंबर्स ये इसीलिए हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, अपने पास डी में। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को कौन सा ब्लॉक हमारे पास अलॉट होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां रखा है। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो s ब्लॉक, p में जाएगा तो p ब्लॉक, d में जाएगा तो d ब्लॉक, और f में जाएगा तो f ब्लॉक। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने यहां पर लिखी है, किसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको टोटल कितनी सीरीज पढ़नी है, देखो यहां पर टोटल 3 सीरीज है अपने पास। एक कैंडियम वाली है, फिर एक यूट्रियम वाली है, और उसके बाद जो आप ये लैंथेनम से हैफनियम वाली देख रहे हो, एक ये सीरीज रहेगी। ठीक है, ठीक है, अगला यहां पर एफ ब्लॉक देख लेते हैं। देखो अगर एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक के लिए जो अपने पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ये रहेगी आपके पास ns2 n-1d, या तो 0 होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं f में, 0 से लेकर के 14। तो ns2 n-1d 0-1 और n-2f 0-14, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ns2 n-1d 0-1 और n-2f n-2f 0 से 14। ठीक है, ये आपके पास एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी डी ब्लॉक की तो हो ही चुकी थी, ये एफ ब्लॉक वाला पार्ट रहता है। अच्छा, डी ब्लॉक में भी एक चीज ध्यान रखना, डी ब्लॉक में ना कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर एस में 0 भी रहेगा और उसमें आप सीधा डी भर दोगे। तो अभी के लिए आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 से 2 कर लो, वो जस्ट एक एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं, उसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, और वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे आपके पास यहां पर ये एक एलिमेंट पड़ रहा है ना, ये निकल है, तो आपको पता ही होगा कि अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हूं तो अपने पास जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसी रहनी चाहिए, चेंज ही नहीं होना चाहिए। बट होता क्या है, अगर निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है अपने पास आर्गन 4s2 और 3d। देखो आपके पास ये जो निकल होता है, निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, मेरे को बताओ अगर मैं यहां पर 2 और 8 को जोड़ूंगा, s के 2 इलेक्ट्रॉन और d के 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। अब निकल के नीचे कौन पड़ रहा है इस वाले ब्लॉक में, अपने पास पैलेडियम। तो इसका मतलब है पैलेडियम की भी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होनी चाहिए थी, निकल जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर जो एक्सेप्शन निकल करके आती है वो एक्सेप्शन क्या होती है, ये जो पैलेडियम है ना, पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन बनती है, अब आर्गन के बाद जो नोबल गैस पड़ेगी वो होती है क्रिप्टन, ये होता है 4s0 3d10। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है अपने पास, 4s0 3d10। इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो s में जाता ही नहीं है, एक सेकंड, 4s नहीं 5s0 4d10, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो s में जाता ही नहीं है, इसके 10 के 10 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, d में। ठीक है, अब d में ना टोटल देखो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d की जो एकोमोडेशन है टोटल, d में 5 ऑर्बिटल से d सब शेल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अपने पास, 10। तो ये जो पैलेडियम है ना, पैलेडियम आपके पास एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आता है, किस में लेकर के आता है, डी ब्लॉक मेंबर्स में। निकल के नीचे पड़ रहा है, बट निकल से इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं कर रही है, इसने कॉन्फ़िगरेशन क्या रखी है अपनी 5s0 4d10, डी में 10 आ सकते हैं, इसने डी में ही भर लिया 10, s में इसने इलेक्ट्रॉन भेजा ही नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन पहले s में जाएगा फिर किसके बाद जाएगा अपने पास d में। ठीक है, तो अपने पास जहां पर एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बनती थी, एक तो मैंने आपको ये वाला पार्ट बता दिया है। अब आगे आ जाते हैं अपने पास कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किस ब्लॉक को और किस ग्रुप को और उसके साथ साथ किस पीरियड को जाएगा। ठीक है, इस वाली चीज को देखते हैं। देखो ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले एलिमेंट यहां पर सोडियम उठा रहा हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है अपने पास 11। ठीक है, सोडियम के अगर कॉन्फ़िगरेशन पर आए तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 10 और 1 11। 11वां इलेक्ट्रॉन कहां पर गया बताओ, 11वां इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में गया, s में। और s में भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो n की वैल्यू है ना, यहां पर आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3s में, तो ये n की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। ठीक है, 3s के बाद तो नहीं देखने को मिल रहा है ना मेरे को कोई, यहां पर n की मैक्सिमम वैल्यू 3 है।
और आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, उसमें s में। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक को जाएगा, ये जाएगा आपके पास s ब्लॉक को, ठीक है। फिर अगर आप यहां पर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं बोलता हूं, मैं ले आता हूं यहां पर 15। अब जो 15 है, ये 15 किसका एटॉमिक नंबर है? अगर हम 15 की बात करें तो 15 एटॉमिक नंबर किसका रहता है अपने पास? फास्फोरस का। फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। चलो भाई, अब मेरे को बताओ इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? आउटर मोस्ट शेल, इसकी आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है, थर्ड एनर्जी शेल है। इसका मतलब है मैं इन दोनों को एक साथ देखूंगा, क्योंकि यहां पर भी n की वैल्यू 3 है और यहां पर भी n की वैल्यू 3 है। ये है 3s और ये रहा आपके पास 3p, ठीक है। ये 3s है, 3p है। अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया था, मैंने जब लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा था तो वो कहां भरा था? np में। np, ये इसका ns है, ये इसकी np है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था p ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे np है और ns है। मतलब अगर 3p यूज हो रही है तो 3s यूज होगी, 2p होगा तो 2s होगा, 4p होगी तो 4s यूज होगा। आपने इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गिराया है? p में, तो इसीलिए कौन से ब्लॉक का मेंबर हुआ अपने पास? p ब्लॉक का। तो ऐसे बताया जाता है ब्लॉक, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना है ns और np वाली चीज, क्योंकि अभी आपको बताता हूं ये आपको कहां पर प्रॉब्लम करेगा। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक पर। डी ब्लॉक में चलो सबसे पहला एलिमेंट ले लें। डी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है डी ब्लॉक का आपके पास? स्कैंडियम। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद वैसे बारी किसकी आनी चाहिए थी? 3d की, पर 3d से पहले यहां पर किसको भरा जाता है? 4s को। और 4s के बाद अब वो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है आपके पास? 3d में। और ऐसा क्यों होता था? अगर 4s और 3d को देखें और यहां पर n+l रूल लगाएं, तो यहां पर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू क्या है? 0। एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर s के लिए कितना होता है? 0। देखो spd, तो 0 1 2, ठीक है। यहां पे n+l कितना आएगा? n की वैल्यू 3 है और d के लिए कितना आएगा? 0 1 2 spd, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 2 0 1 2। तो यहां से एनर्जी बनकर के आ रही है 5 और यहां से एनर्जी कितनी बनकर के आ रही है? 4। अब आप खुद ही देखो n+l रूल से किसकी एनर्जी ज्यादा है? 3d की एनर्जी जो है वो ज्यादा है और 4s की एनर्जी कम है, इसलिए पहले 4s भरी फिर 3d भरी, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी आप इनको करोगे ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना ऐसे इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे आप पूरा। अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनो तो 4 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं और 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास? आर्गन का। इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा, आर्गन 4s2 3d 1। जब आप 20 को क्रॉस कर जाते हो ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बढ़ते ही चले जाएंगे। तो अब हम पूरा लिख के नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे? हम वो इनर्ट गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि आपकी सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की लिखनी है और उससे पहले एक इनर्ट गैस को मेंशन कर देंगे। आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे गया था? डी में गया था या एस में गया था? आपने पहले 4s भरी थी और बाद में क्या भरी थी? डी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर हुआ फिर? डी ब्लॉक का। तो ये होती है अपने पास ब्लॉक्स की आइडेंटिफिकेशन की कैसे बताएंगे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एस ब्लॉक को जाएगा, पी ब्लॉक को जाएगा या फिर डी ब्लॉक को, ठीक है। अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी हम लोगों ने इसकी। अगर आप इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलाओगे तो मुझे बताओ 4s और 3d है। अगर मैं 4s के लिए n लिखूं इसे कि ये ns है, अगर यहां पर n की वैल्यू 4 है तो d के आगे तो 3 लिखा है ना, मतलब d के आगे n नहीं लग रहा है, d के आगे क्या लग रहा है? n-1 लग रहा है। अगर ये 4 है तो यहां 3 आएगा, अगर यहां 5 है तो यहां क्या आएगा? 4, और अगर यहां 6 है तो यहां क्या आएगा? 5, ठीक है। तो जो आपके पास डी ब्लॉक की पहली सीरीज है, डी ब्लॉक की पहली सीरीज होती है 4s 3d, डी ब्लॉक की सेकंड सीरीज होती है 5s 4d और तीसरी सीरीज होती है 6s 5d, ठीक है। इसलिए हमने वहां पर लिखा था या तो इसमें 0 से 2 होंगे और या फिर होंगे आपके पास 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आया समझ में कैसे एलिमेंट्स अलॉट हो रहे हैं यहां पर अपने पास। अब आज देखते हैं कि कैसे हम लोग ये चीज बता पाएंगे कि अपने पास कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट किस पीरियड को और किस ग्रुप को जाएगा, ठीक है। ब्लॉक वाला जो पार्ट है, ब्लॉक वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है जल्दी से, क्योंकि ब्लॉक वाले पार्ट में बस इतना देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। अब पीरियड और ग्रुप में क्या होता है, इसमें एस ब्लॉक के लिए अलग रूल है, पी ब्लॉक के लिए रूल अलग है, डी के लिए रूल अलग है। तीनों ब्लॉक के लिए जो रूल है वो अलग अलग आपको बता रखे हैं, इसलिए मैंने पहले आपको ब्लॉक बताया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे पर्टिकुलरली उन ग्रुप्स उस ब्लॉक के लिए काम करेगा।
तो सबसे पहला ब्लॉक कौन सा है अपने पास? एस ब्लॉक। देखो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखेंगे तो जो अपने पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके लिए जो रूल होता है, आपको इसका अगर पीरियड अलॉट करना है तो पीरियड अलॉट करने में दिक्कत आएगी नहीं। आपको क्या करना है, पीरियड के लिए जो चेक करना है, आपको चेक करना है कि जो एनर्जी शेल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो पीरियड क्या हो जाएगा अपने पास, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन आप चेक कर लो, वो इसका पीरियड नंबर है किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। दूसरी चीज पर आ जाते हैं जो रहेगा अपने पास ग्रुप। तो देखो ग्रुप कैसे बताएंगे कि कौन से ग्रुप को ये जाएगा। ग्रुप कैसे बताना है, ग्रुप के लिए आपको देखना है कि ये जो एनएस है ना, उस एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, बस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस। अब मैं क्या कहना चाह रहा था वो आपको यहां से समझा देता हूं। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर पोटेशियम का। पोटेशियम का अपने पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद कितना आएगा यहां पर 3s2। देखो 2 2 4 6 10 2 12, फिर 6 जाएंगे 18, 3s 3p और 3s और 3p के बाद किसकी बारी आएगी, 4s की। और 4s को कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1। ठीक है, मुझे बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इनकी। सबसे बड़ा एनर्जी शेल कौन सा निकल करके आया यहां पर, 4। यहां पर 4 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर इनकी। इसका मतलब है जो पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए पीरियड नंबर कौन सा आ गया आपके पास, 4। फिर मैंने क्या बोला था कि ग्रुप कैसे बताएंगे, ग्रुप बताएंगे कि वो जो एनएस है ना, जो आपने उसका हाईएस्ट एनर्जी शेल पिक किया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये ग्रुप नंबर कहां पे जाएगा, 1 में, सिंपल। ठीक है, यही होता है इसके पास रूल। अगर आप पोटेशियम को देखोगे तो पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का पार्ट है और पीरियड कौन सा रहता है वहां पर अपने पास, पीरियड नंबर 4। ठीक है, ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब आप इसको किसी के लिए भी चेक करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कहीं पर भी आप लगाओगे रूल में चेंज नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन भी नहीं आएगी। ठीक है, आप करते जाओ, आंसर आपके पास आते चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जो अपने पास सेकंड रहता है यहां पर, वो रहेगा फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी जो ग्रुप की और पीरियड की आइडेंटिफिकेशन है वो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही रखी हुई है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको ये देखना है कि भाई मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी में चेक करने, एस में कोई चेक मत करना। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। क्या लिखी थी, NS2 और NP1 से लेकर के 6 तक, ये था ना। तो मैं आपको कह रहा हूं अपना NS मत चेक करना, इसके लिए क्या चेक करना, सिर्फ NP। देखो इसकी पीरियड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, पीरियड की आइडेंटिफिकेशन के लिए रूल सबके लिए सेम है, सबके लिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। इसके लिए भी पीरियड कैसे निकलेगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। मतलब आपने सबसे बड़ा एनर्जी शेल कौन सा फिल कर रखा है यहां पर, सबसे बड़ा एनर्जी शेल। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि सबसे बड़ा एनर्जी शेल जब फिल होगा ना, अगर यहां 3s फिल होगी तो यहां भी 3p, यहां पे 4s तो यहां भी 4p। तो ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए s नहीं उठाना कभी भी, ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या उठाना है आपको, p। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें क्या है, आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं np में। देखो अब आपके पास जो लास्ट इसमें बचता है अपने पास वो है डी ब्लॉक। अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास डी ब्लॉक का आ जाए तो ग्रुप और पीरियड आप कैसे बताओगे। मैं डी ब्लॉक का जो सबसे पहला एलिमेंट है, मैं सबसे पहला एलिमेंट लिख देता हूं डी ब्लॉक का। ठीक है, वो कौन सा रहता है अपने पास, स्कैंडियम। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, पूरी नहीं लिखी है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हो। देखो जब भी डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो पीरियड की आइडेंटिफिकेशन है, पीरियड का रूल तो कभी भी चेंज नहीं होगा। पीरियड के रूल का मतलब है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। आपने कौन सा एनर्जी शेल ऐसा है जो सबसे बड़ा एनर्जी शेल आप फिल करके आए हो, आपने 4th एनर्जी शेल फिल किया है। अगर आपने 4th एनर्जी शेल फिल कर रखी है तो ये कौन से पीरियड को जाएगा अपने पास, 4th पीरियड को। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां भी दिक्कत आएगी वो है ग्रुप। ग्रुप में क्या करना होता है, अगर आपको ग्रुप नंबर अलॉट करना है तो ग्रुप नंबर के लिए ना आपको
n-1d और ns दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, मतलब 4s के भी गिनने, 3d के भी। मैंने क्या बोला कि ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। अगर यहां 4s के गिनोगे तो यहां किसके गिनने पड़ेंगे? 3d के। यहां 5s के गिनोगे तो इधर कितने के आ जाएंगे? 4d के। ठीक है, 4s तो 3d, 5s तो 4d, मतलब ns तो इधर क्या आएगी? n-1d। मेरे को बताओ यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन दोनों को मिला करके? तो इसका मतलब है सिंपल, ये कौन से ग्रुप को जाएगा? ग्रुप नंबर 3 को। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में चेक भी कर सकते हो स्कैंडियम कौन से ग्रुप में लाई करता है, ग्रुप नंबर 3 में। ठीक है, ये रही अपने पास पीरियोडिक टेबल। स्कैंडियम देख लो आप लोग, ये ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 है, ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 3। ये बैठा है आपका स्कैंडियम, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों ने देखी, और एटॉमिक नंबर था 21। अब एक काम करते हैं, अब यहां पर ना सीधा इसकी क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास एग्जाम में भी क्या होगा, आपके पास एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखा हुआ आएगा, एलिमेंट दे देंगे, एटॉमिक नंबर दे देंगे, कुछ नहीं पता होगा आपको कौन से ब्लॉक का है क्या है। ठीक है, देखो जैसे आपके पास हो सकता है एटॉमिक नंबर में लिख करके दे दूं यहां पर 28, ये आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 28। और अगर मैं बात करूं तो ये कौन रहा होगा? ये निकल है। ठीक है, बस इतना ही लिखा है, ना आपको इसका ब्लॉक पता है, ना ग्रुप पता है, ना पीरियड पता है। चलो अब आपसे यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? आपको इसका ब्लॉक भी बताना है, आपको इसका पीरियड भी बताना है, और आपको इसका ग्रुप भी बताना है। ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, मान करके चल रहे हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल पहली बार की तरह। तो क्या करा जाएगा? सबसे पहले निकल की क्या लिखी जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे आंसर उसी में है। आपको टोटल 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, जब मैं 3p6 तक पहुंचूंगा तो मुझे पता है मैं 18 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं। 4 6 10 2 12 6 18, आर्गन तक आप पहुंच गए, 18 भर दिए। 18 के बाद अब कितने भरने बाकी हैं? 10। 3p के बाद कौन भरा जाएगा? 3d नहीं, 3p के बाद भरेगी आपकी 4s। 4s में कितने आ गए? 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा लिया आपने? 8। तो वो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? d में। सबसे आखिरी में आपने इलेक्ट्रॉन कहां भरा है? तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है फिर? ठीक है, और उसके साथ साथ आपने मैक्सिमम वैल्यू कितनी फिल करी है एनर्जी शेल की? 4। तो कौन से पीरियड को जाएगा ये? और अगर ये डी ब्लॉक का मेंबर है तो डी ब्लॉक के मेंबर के लिए ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d। तो 8 और 2 जोड़ दूंगा तो ग्रुप क्या आ जाएगा आपका पास? इसमें 10। इसका मतलब है ये है ग्रुप नंबर 10 का। तो जब क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ नहीं बताएंगे कौन सा ब्लॉक है क्या है, आपको शुरू से ही पूरा करना है, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखनी है। तो रटने जैसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी है। देखो अपने पास यहां पर देख लेते हैं, आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको कैसे हम लोग बिल्कुल सिंपली याद रख सकते हैं कुछ निमोनिक्स के साथ। तो मैं आपको यहां पर कुछ निमोनिक्स बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों का काम आसान हो जाए। तो ध्यान रहे, मैं ग्रुप वाइज लिख रहा हूं, आप भी इसको ग्रुप वाइज याद रख सकते हो। बस एक चीज है कि पहली सीरीज याद कर लेना, डी ब्लॉक की पहली सीरीज मतलब स्कैंडियम वाली सीरीज याद रख लेना, ठीक है, ताकि आप उसके नीचे वाले अपने पास ग्रुप बना सको। अपने पास यहाँ पे जो सबसे पहली सीरीज बनती है इसमें वो रहती है स्कैंडियम, फिर यट्रियम होता है, और उसके नीचे रहता है यहाँ पे लैंथेनियम, और उसके बाद होता है एक्टिनियम। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसको निमोनिक्स पे कैसे याद रखेंगे? देखो ये हो गया एससी का मतलब है ये है स्कूल में यार लाओ एसी। ठीक है, गर्मी लगती है स्कूल में तो हम लोग आपस में यही बात करते हैं कि स्कूल में यार लाओ एसी। तो ये रहा आपका स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम, और उसके साथ साथ ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक्टिनियम। सेकंड सीरीज पर आ जाते हैं। सेकंड सीरीज मतलब जो अगला वाला ग्रुप है, अगले वाले ग्रुप में यहाँ पे रहता है टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद फिर नेक्स्ट आना चाहिए जिरकोनियम, हैफनियम, और इसके बाद होगा अपने पास रदरफोर्डियम। टाइगर जरा हाफ रहा। अब ऑब्वियसली बात है कि आरएच को अगर आप देखोगे भी, आरएच हमारे पास आगे भी यूज होना है, ऐसे तो फिर टाइगर जीब्रा भी हो सकता है, टाइगर जीब्रा हाफ रे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफेनियम, रदरफोर्डियम। तो टाइगर जरा हाफ रहा। ठीक है, इससे आप यहां पे याद रख सकते हो। अगला वाला देख लेते हैं, अगला वाला जो रहेगा, अगला वाला है
देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रख सकते हैं वैन में था डब्बा, ठीक है, वैन में था डब्बा। तो VNBTADB ये आपके पास जो वैनेडियम वाली सीरीज है या वैनेडियम वाला ग्रुप है, वैनेडियम वाले ग्रुप के लिए अपने पास ये निमोनिक हो सकता है, इससे आप याद रख सकते हो। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये देखो आपके पास स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम है। स्कूल में यार लाओ AC, उसके नेक्स्ट वाले के लिए टाइगर जरा हाफ रहा, और उसके बाद हम लोगों ने लिखा है वैन में था डब्बा, वैनेडियम, नायोबियम। उसके बाद ये अपने पास कौन सा है यहाँ पर, ये जो टीए आप देख रहे हो, अरे टीए कौन सा रहता था, टेंटलम, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटलम, और डीबी से क्या बनता था अपने पास, डबनियम। अगली सीरीज पर आ जाते हैं, देखो अगली सीरीज देख लेते हैं। ये क्रोमियम वाला ग्रुप है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, और उसके नीचे अपने पास लिखा है यहाँ पर सिबॉर्गियम। इसका रहेगा क्रेजी, मोबाइल, वो सैमसंग, क्रेजी मोबाइल वो सैमसंग, CRMOWSG। फिर अगला आ जाते हैं मैंगनीज वाली सीरीज पर। मैंगनीज वाली सीरीज हो जाएगी अपने पास मैंने टिकटॉक और रील भेजी, ठीक है, मैंने टिकटॉक और रील भेजी। उसके बाद आयरन वाला जो ग्रुप है, आयरन वाला ग्रुप कैसे याद रख सकते हैं, फेरारी रन्स ऑन हाई स्पीड, ठीक है, आयरन वाला जो ग्रुप है, आयरन वाला ग्रुप कैसे याद हो जाएगा, फेरारी रन्स ऑन हाई स्पीड। उसके बाद आ जाते हैं कोबाल्ट वाले पर। कोबाल्ट वाले ग्रुप को याद रख सकते हैं कूल रहो, इरिटेट मत हो या इरिटेट मत करो, कूल रहो इरिटेट मत हो या कूल रहो इरिटेट मत करो। इस तरीके से आप यहां पर कोबाल्ट वाले को भी याद रख सकते हो। देखो अगला यहां पर देख लेते हैं आपके पास निकल वाला। निकल के लिए क्या हो सकता है, निकल को हम लोग लिख सकते हैं निखिल पैड पहनता है दोनों, क्रिकेटिंग पैड्स। फिर उसके बाद अपने पास जो कॉपर वाला ग्रुप है, देखो कॉपर वाले ग्रुप के लिए क्या हो सकता है, क्यों आगे आओ राघव, ठीक है। और जो लास्ट वाला है अपने पास जिंक वाला, जिंक वाले के लिए हो सकता है ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ZNMD की CD हो गई, क्या हो गई, क्लीन, ठीक है, ZNMD की CD हो गई क्लीन। तो निखिल पैड पहनता है दोनों, क्यों आगे आऊं राघव, और फिर ZNMD की CD हो गई क्लीन। ये क्रिकेटर है निखिल, ठीक है, क्रिकेटिंग पैड्स। कम से कम आप आगे जाकर के जिस भी, चाहे आप नीट कंपटीशन में बैठो चाहे आप जेई में बैठो, अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आती है तो आप नीट और जेई में फिर हो नहीं सकता है कुछ, कम से कम नहीं तो हर साल पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई एटॉमिक नंबर गिवन नहीं होता, कोई सिंबल गिवन नहीं होता, नंबर लिख करके छोड़ देंगे, आपको जज करना है उसकी प्रॉपर्टी कैसे वेरी करेगी। होता ऐसा है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, आप क्वेश्चन पढ़ के जाओगे कॉपर से रिलेटेड, अब वही प्रॉपर्टी इस ग्रुप में भी लगती है। वो पूछेंगे जानबूझ के सबसे नीचे वाले के लिए, रॉन्जेनियम के लिए पूछेंगे आपसे, आपको पता ही नहीं है कौन से ग्रुप का मेंबर है, कब पता चलेगा, जब हम याद करके जाएंगे। देखो आपके पास अब इसमें लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल का, जो कि रहता है उसके एडवांटेजेस और डिफेक्ट्स, ठीक है। पहले एडवांटेजेस की बात करेंगे कि जब आपके पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट करती थी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत थी मेंडलीव के ऊपर। सबसे पहली चीज है कि अपने पास जो पोजीशन होती है ना एलिमेंट्स की रिलेट करना, अब आपको पता है कि एलिमेंट्स की पोजीशन रिलेट करना ज्यादा आसान है। क्यों ज्यादा आसान है, क्योंकि अब हमें एटॉमिक नंबर पढ़ा दिया गया है। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, और एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिपीट करेंगे आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, और वो किसके गैप में रिपीट करते हैं, एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के गैप में। जैसे हम लोगों ने देखा था 8 8 18 18 32 पे रहता था वो। तो इसलिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो आप एक की याद कर लो उस ग्रुप में, बाकी सबकी आप खुद से याद रख सकते हो। ये पीरियोडिक टेबल का फायदा है। फिर अगली चीज पे आ जाते हैं कि इससे क्या कर सकते हो, इससे आप इजिली उनके एटॉमिक नंबर्स याद रख सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर्स कैसे याद रखते थे इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, 8 8 18 18 32। उसके बाद है कि जो सिमिलैरिटीज हैं ग्रुप में वो एक जैसी रहती हैं, और ग्रुप में प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। फिर अपने पास जो एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस किस ब्लॉक में कर दिया गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, और उसके साथ साथ एक एफ ब्लॉक। तो सारे एस ब्लॉक की, सारे पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एस ब्लॉक के सारे मेंबर्स एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, पी ब्लॉक वाले एक जैसी और डी ब्लॉक वाले एक जैसी। तो यहाँ पर ब्लॉक का जो आइडेंटिफिकेशन है, ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसीलिए हो पाई क्योंकि एलिमेंट्स को बहुत प्रिसाइसली अरेंज किया गया है उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अगला जो है वो ये है कि अपने पास जितने भी हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स को हम लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया है।
हैवी मेटल्स को कौन सा ग्रुप दिया है? 3 से लेकर के 12 का, मतलब डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक की सीरीज है वो कंप्लीटली हैवी मेटल्स के लिए है। बाकी जितने भी सॉफ्ट मेटल्स हैं वो आपके पास कौन से ग्रुप में रहेंगे? ग्रुप नंबर 1 एंड 2। एंड रिमेनिंग जितने भी नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं वो आपको मिलेंगे पी ब्लॉक में, मतलब 13 से लेकर के 18 तक। फिर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड वाले, ठीक है, 5th, 6th, 7th पीरियड वाले, ये यहां पर लिखा हुआ है। अरे 4th, 5th, 6th और 7th पीरियड वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर जगह दे दी है, जिसके कारण वो सॉफ्ट मेटल्स के साथ उनकी पोजीशन खराब नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस के अलावा डिफेक्ट्स पर। ऐसा तो नहीं सिर्फ एडवांटेजेस ही हो, डिफेक्ट्स भी हैं। डिफेक्ट्स क्या है? सबसे पहला डिफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की सीरीज है उसमें एक ही जगह पर उन्होंने वो 15 एलिमेंट रख दिए, एक ही जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वाले जो है वो एक ही जगह पर एकोमोडेट हो गए। अब ऐसा क्यों करा? उसके पीछे रीजन क्या दिया था कि भाई हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी जो उसके आगे एलिमेंट्स पड़ रहे हैं उनकी पोजीशन खराब ना हो, नहीं तो क्या होगा, वो भी फिर आगे की तरफ शिफ्ट होंगे तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो पहले वालों से मिलेगी नहीं, वो जिस भी ग्रुप को बिलोंग करेंगे। इसीलिए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को एक ही जगह रख दिया। फिर दूसरा डिफेक्ट आपके पास क्या है? दूसरा डिफेक्ट वो है कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक नहीं बता पाए, ठीक है। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ये ग्रुप 1 का मेंबर है भी और नहीं भी है। तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, क्योंकि ग्रुप 1 में कैसे एलिमेंट्स है अपने पास? सॉफ्ट मेटल्स, और हाइड्रोजन एक गैस होती है, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अवर पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की यहाँ पर पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये किसके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है? एल्कली मेटल जैसी, और कभी ये प्रॉपर्टी शो करता है आपके पास हैलोजन जैसी, क्योंकि हाइड्रोजन H पॉजिटिव भी बनाता है, H नेगेटिव भी बनाता है, हाइड्रोजन आयन भी बनता है, हाइड्राइड आयन भी बनता है, इसलिए हाइड्रोजन की हम पोजीशन शिफ्ट नहीं कर पाए। तो ये है आपके पास डिफेक्ट्स, और यहाँ पर हमारे पास खत्म होता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है।